स्पष्टीकरण। यह सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की व्याख्या की गई है। यह विधेयक के समर्थन या विरोध में नहीं है, न ही इसमें कोई राजनीतिक या वैचारिक रुख व्यक्त किया गया है। इस सामग्री का उद्देश्य संशोधनों, उनके प्रभावों और प्रासंगिक ऐतिहासिक संदर्भ का एक अवलोकन प्रस्तुत करना है, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे या किसी पक्ष का समर्थन किए। दर्शकों को व्यापक समझ के लिए आधिकारिक स्रोतों और कानूनी दस्तावेजों को संदर्भित करने की सलाह दी जाती है। यह स्वरूप तटस्थता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है। यदि कोई अतिरिक्त संशोधन चाहिए तो मुझे बताएं। वेलकम टू लर्निंग लाइफ कंटेंट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories. वक्फ अपने शुद्धतम रूप में इस्लामी परोपकार की भावना का प्रतीक है, एक ऐसी परंपरा जो एक सहस्राब्दी से भी अधिक पुरानी है। यह सामाजिक जिम्मेदारी में स्थायी विश्वास का प्रमाण है, जहां व्यक्ति सामूहिक भलाई के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करते हैं। वक्फ संपत्तियां सभी के लाभ के लिए समर्पित लंबे समय से मुस्लिम समुदायों के स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं, आवश्यक सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही हैं। मस्जिदों और स्कूलों से लेकर अस्पतालों और अनाथालयों तक ये दान पीढ़ियों से चली आ रही देने की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए एक प्रतिबद्धता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परोपकार के लाभ आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएं। एक हलचल भरे बाजार की कल्पना कीजिए, जिसका केंद्र सदियों पहले बनी एक मस्जिद है, जो वाणिज्य और समुदाय दोनों के केंद्र के रूप में कार्य करती है। एक शांत बगीचे की कल्पना कीजिए, सीखने का एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान नदी की तरह बहता है, युवा और बूढ़े सभी के मन का पोषण करता है। एक विनम्र क्लिनिक की कल्पना कीजिए, जो जरूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना उपचार और आशा प्रदान करता है। ये वक्फ की मूर्त अभिव्यक्तियां हैं, प्रत्येक संपत्ति दान और सामुदायिक सेवा का प्रतीक है। देने की यह परंपरा इस्लामी शिक्षाओं में गहराई से निहित है, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक समर्थन के महत्व पर जोर देती है। यह कार्रवाई का आह्वान है, मुसलमानों से दान और सेवा के कार्यों के माध्यम से समाज की बेहतरी में योगदान करने का आग्रह करता है। वक्फ की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि धन केवल संचित करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग किया जाना है। यह साझा करने, कम भाग्यशाली लोगों का उत्थान करने और इस्लाम के मूल मूल्यों को दर्शाते हुए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए है। पिछले कुछ वर्षों में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को कई और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो समय के साथ और अधिक जटिल होती गई हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की लगातार कमी ने वक्फ प्रबंधन प्रणाली को प्रभावित किया है, जिससे व्यापक अक्षमता और भ्रष्टाचार हुआ है। स्वामित्व और अतिक्रमण को लेकर विवाद आम होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर लंबी और महंगी कानूनी लड़ाइयां होती हैं, जो संसाधनों को कम करती हैं और न्याय में देरी करती हैं। कई वक्फ संपत्तियों में समान हितधारक होने के बावजूद महिलाओं को अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और प्रबंधन भूमिकाओं में हाशिए पर रखा गया है। उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को अक्सर अनदेखा किया गया है और उनकी आवाजों को चुप करा दिया गया है, जिससे उन्हें मान्यता और न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। फातिमा की दुर्दशा पर विचार करें, एक विधवा जो नौकरशाही की लाल फीताशाही और सामाजिक पूर्वाग्रहों के बीच अपने दिवंगत पति की वक्फ संपत्ति में अपने वैध हिस्से को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। युवा अहमद की हताशा की कल्पना कीजिए, जिसके वक्फ वित्त पोषित स्कूल में पढ़ने के सपने कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए धन के मोड़ से धराशायी हो जाते हैं। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरे वक्फ प्रबंधन प्रणाली को प्रभावित करने वाली एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। वे प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाते हैं जो वक्फ संपत्तियों की नींव को कमजोर करते हैं, जो धर्मार्थ और सामुदायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं। उचित रिकॉर्ड कीपिंग और डिजिटलीकरण की कमी ने इन मुद्दों को और बढ़ा दिया है, जिससे वक्फ संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व और उपयोग को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। यह वातावरण
बेईमान व्यक्तियों के लिए सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने के साथ शोषण और गबन के लिए परिपक्व हो गया है। एक स्पष्ट और सुलभ प्रणाली के बिना सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे वक्फ संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व और इच्छित उपयोग पर भ्रम और विवाद पैदा होते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की ये कमी जनता के विश्वास को कम करती है, जिससे उन समुदायों में निराशा और मोहभंग होता है जिनके लिए ये बंदोबस्ती मेंट है। अंततः यह उस उद्देश्य में बाधा डालता है जिसके लिए इन बंदोबस्तियों का इरादा था। सामुदायिक केंद्रों को छोड़ दिया गया, धर्मार्थ अस्पतालों को बंद कर दिया गया और भूमि का उपयोग नहीं किया गया। वक्फ प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में, जिसमें कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और पुरानी प्रथाएं शामिल हैं, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आशा की किरण और समुदाय के लिए एक संभावित मोड़ के रूप में उभरता है। यह विधेयक व्यापक सुधार की दिशा में एक साहसिक और महत्वाकांक्षी कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण और सरलीकरण करना है। विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य उन गहरे जड़ें प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना है जिन्होंने लंबे समय से वक्फ प्रणाली को प्रभावित किया है, जैसे कि भ्रष्टाचार, अक्षमता और जवाबदेही की कमी। पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करने के उपायों को शुरू करके विधेयक का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण प्रणाली बनाना है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक सभी वक्फ अभिलेखों का अनिवार्य डिजिटलीकरण है, जिससे जनता के लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और धोखाधड़ी और कुप्रबंधन की संभावना कम हो जाएगी। इस डिजिटलीकरण प्रयास के एक गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जिससे हितधारकों को अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने में सशक्त बनाया जा सकेगा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जाए। इसके अतिरिक्त विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के इच्छित उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके विवादों को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनका उपयोग तदनुसार किया जाए जिससे पूरे समुदाय को लाभ हो। इसके अलावा विधेयक वक्फ प्रणाली के भीतर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों में उनके समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले और महिलाओं को अपने समुदायों के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाने का अधिकार मिले। यह मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने समुदाय की संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण आवाज देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिस पर ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से वक्फ से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक समर्पित न्यायाधिकरण की स्थापना है, जो कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाएगा और ऐसे मामलों के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा। इस न्यायाधिकरण से त्वरित और निष्पक्ष न्याय के लिए एक बहुत ही आवश्यक मार्ग प्रदान करने की उम्मीद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विवादों का समाधान कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे वक्फ प्रणाली में विश्वास बहाल हो। खंड 4 जीवन को सशक्त बनाना, महिलाओं और गरीबों का उत्थान। किसी भी सुधार का सही पैमाना आम लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव से पता चलता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और उनकी सेवा नहीं की गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 25 विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के लिए परिवर्तनकारी होने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य उन प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना है जिन्होंने लंबे समय से उनकी प्रगति में बाधा डाली है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को मजबूत करके विधेयक समुदायों के उत्थान के लिए उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करना चाहता है। उचित प्रबंधन से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका उपयोग जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए किया जाए। ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां वक्फ वित्त पोषित स्कूल लिंक की परवाह किए बिना वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। गरीबी के चक्र को तोड़ने और अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। वक्फ समर्थित अस्पतालों की कल्पना करें जो सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं।
स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और इस विधेयक का उद्देश्य इसे सबसे कमजोर लोगों के लिए एक वास्तविकता बनाना है। वक्फ समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की तस्वीर देखें, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के कौशल के साथ सशक्त बनाते हैं। ये केंद्र विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, जिससे महिलाओं को स्थिर रोजगार हासिल करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। ये दूर के सपने नहीं हैं, ये ठोस परिणाम हैं जिन्हें सही नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन से प्राप्त किया जा सकता है। वे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं। उचित समर्थन और संसाधनों के साथ समुदाय फल फूल सकते हैं और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके विधेयक वक्फ निधियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। जनता का विश्वास बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधन उनके इच्छित लाभार्थियों, गरीबों, जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वालों तक पहुंचे। यह विधेयक एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। खंड 5, एक उज्जवल भविष्य की ओर, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रगति। वक्फ संशोधन विधेयक 25 केवल किसी कानून में संशोधन करने के बारे में नहीं है। यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उपयोग कैसे किया जाता है। यह सुनिश्चित करके जीवन को बदलने के बारे में है कि समुदाय के लिए निर्धारित संसाधनों का प्रभावी और कुशलता से उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि देने की विरासत, जो वक्फ की आधारशिला है, फलती फूलती रहे, न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित करे। यह विधेयक सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह समुदायों को सशक्त बनाने, उन्हें स्वामित्व की भावना देने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि वक्फ संपत्तियों, जिन्हें सभी के लाभ के लिए सौंपा गया है, का प्रबंधन ईमानदारी, पारदर्शिता और करुणा के उच्चतम मानकों के साथ किया जाए। आगे की राह चुनौतियों के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह के व्यापक सुधारों को लागू करने में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रगति के लिए एक साझा प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 25 एक उज्जवल भविष्य के अपने वादे को पूरा करे। यह सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के बड़े अच्छे के लिए वक्फ संपत्तियों के लाभों को अधिकतम किया जाए। Thank you for watching Learning Life content. Please like, share, comment, and subscribe. Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories.